फिर इकबाल ने कहा था जी, अब मैं ज़रा थोड़ा तरन्नुम से पढ़ूंगा, गला खैर मेरा बैठा है और मेरी आवाज़ इतनी अच्छी कोई नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता तरन्नुम से ही इसको। अब मैं पढ़ूंगा इकबाल फिर क्या कहते हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सारे शेर बड़े सोने हैं, मुझे सबसे सोना ये लगता है। इकबाल आगे कहते क्या है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और सबसे सोना शेर कहते क्या है, अर्ज क्या करते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को। ओ हमने तुम टीलों से इन मोहल्लों से जी लगा लिया ना। इकबाल कहता मुझे नहीं जन्नत चाहिए, हम तो इधर ही जी लगा बैठे ना, ये छोटे छोटे मकानों से। जन्नत के तो क्या कहने जी, हुरुम मकसूरातुन फिल ख़ियाम, जन्नत के क्या कहने। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, जन्नत के क्या कहने, हम तो यहां ही जी लगा बैठे हैं। इकबाल क्या कहते हैं, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अरे जी बड़ी दूर से चल के आए और यही पैगाम है जी, सब चेक करिए क्या चाहता, चेक करिए सारे। आज ना एक लिस्ट बनाना कि क्या चाहता हूँ, और देखना उस जो चाह की लिस्ट है उसमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल कहीं है कि नहीं है, और अगर है तो कितना नंबर है उनका, तो फिर नई लिस्ट बनाना और पहला नंबर अल्लाह और अल्लाह के रसूल को देना, बाकी सब नीचे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो पहला नंबर है ना, ये ऐसे रंग लगाएगा बाकी सारे नंबर ही जल जाएंगे, रह जाएगा तो वो ही रह जाएगा। बस आखिरी बात, एक काम करना यार, बस एक काम, ठीक है जी, इखलास का दामन न छोड़ो। अल्लाह का शुक्र है इधर अभी हालात बहुत ठीक है, साढ़े उसे काम बड़ा खराब, इधर हालात अभी काफ़ी ठीक है, हमारे उधर बहुत काम खराब है। उथे तो इधर जी काम ही बाद च करने हैं, तस्वीर खिंच के ना फेसबुक पे पहले चाड़नी है, पता नहीं। अब इधर हमारे उधर कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, और इधर पता क्या है, तो अब क्या है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। ये करते हुए वो करते हुए, इधर आते हुए उधर जाते हुए, ओ भाई ये देखो बच के रहिए, आते हुए जाते हुए से बच के रहना। अगर तू उसके लिए आ जा रहा है तो उसको पता है, हमें ना बता दो कोई, बच के रहना नहीं, तबाह हो रहा है सारा कुछ। इखलास का दामन न छोड़ना। बातें हुई बच्चों की तरबियत कर रहा था साथ अपनी भी, मैं पुत्र नफल का मज़ा उतनी देर है जितनी देर छुपा रहे, तहज्जुद का मज़ा है ताई है, यहाँ पढ़ने वाले को पता होए तो यहाँ जिधर ही पढ़ी गई है उन्होंने पता होए। तहज्जुद का मज़ा तब भी है, यहाँ तो इस लेवल पे आओ ना ठीक है, फिर बंदा इजहार भी करे ताकि इनमें भी आए। अभी हमारा नहीं है लेवल कोई, अभी तो छुपना है, छुपना है। बात बहरहाल एक और मौजू खुल जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा आगे, मैं वापस आ जाता हूँ। हज़रत सैयदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला, आखिरी बात ख़त्म हो गई। लिखा आपसे एक दिन सवाल हुआ, सवाल क्या हुआ, हज़रत आपने इखलास कहाँ से सीखा था, आपने इखलास कहाँ से सीखा, क्योंकि इखलास नहीं तो कुछ नहीं, इखलास है तो सारा कुछ ही है। हज़रत आपने इखलास कहाँ से सीखा। अल्लाह आप जनाब सैयदुना सरी सकती के मुरीद थे, कोई आम शेख नहीं, शेखु शुयूख हैं आप, जिन्होंने जुनैद बनाया क्या होंगे वो खुद जी।
जिन्होंने जुनैद बनाया वो क्या होंगे खुद हजरत जी थे। लेकिन आप आगे से फरमाते हैं मैंने इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। आज की हजरत इतने बड़े शेख और बाल काटने वाले से इखलास सीखा, जाम से इखलास सीखा। फरमाया हाँ। आज की हजरत वो कैसे? फरमाया फक्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जुनैद अपने बाल ही कटवा ले। आप फरमाते मैं उन बड़े बालों के साथ पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। आपने बाल देख के फरमाया जुनैद जा पहले बाल कटवा के। पैसे तो थे नहीं, कटवाता कहाँ से? लेकिन फरमाते मैंने कहा शेख ने कहा अब कोई ना कोई सबील बन जाएगी। अब फरमाते जो हमारे मोहल्ले का था ना हजाम बाल बनाने वाला, मैं उसकी दुकान के बाहर खड़ा हो गया। वो किसी के बाल बना रहा था, मैं खड़ा हो गया। चलो मेरी तरफ देखता है तो को बात करता हूँ। अब फरमाते उसने देखा, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब फरमाते हैं मैंने उसको कहा भाई जाहिर है तेरी दुकान है, इसी से तेरा घर चलता है और जाहिर है फिर तू पैसे लेके बाल काटता है। अब मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, चल इस तरह कर हाँ मेरे आज अल्लाह के लिए काटते हैं। अब फरमाते ये सुनते दुकान से नीचे आ गए, मेरा हाथ पकड़ा मुझे ऊपर ले गए और इस तरह नहीं किया जैसे हम करते हैं। नहीं भाई तेरे अल्लाह अली कटने ने, तू बह के इंतज़ार कर, फारिग हूं नवा कटाना। पहले तो उनके काटूंगा जिनसे पैसे लिए। फरमाते नहीं, जिसके बाल काट रहा था ना उसको भी कुर्सी से उठा दिया, मुझे बैठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। अब हज़रत जुनैद फरमाते हैं बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और साथ कहता जाए हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। फरमाते मैं भी बैठा नियत कर रहा था अभी तो कुछ नहीं देने को, लेकिन अगर कभी अल्लाह लाया ना उस मकाम पे, अल्लाह ने माल दिया तो मैं तुझे ज़रूर बाल काटने का बदला दूँगा। अब फरमाते फिर वो वक्त आया, अल्लाह ने मुझे फ़कीरी में अमीरी दी। मैंने एक थैली बनाई, कुछ दिरहम डाले, कुछ दिनार डाले हैं, और वो थैली लेके उसकी दुकान पे आ गए। बूढ़ा हो चुका था। मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा हज़रत याद है। फरमाते मैंने थैली आगे करके कहा ले फिर ये वो बाल काटने का बदला है। फरमाते उससे सीखा था मैंने इखलास। वो आगे से कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊँ। आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। मैं कोई कोड़ी गल नहीं करना चाहता क्योंकि हजूर बुल्ले शाह कहते ने सच आखा ते भांबड़ बलदे। मैं मार खा के नहीं जाना तो कोई, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सही तसव्वुफ बयान करूँ आप कुट्टे पकड़ के मुझे, तो मीठा मीठा तसव्वुफ है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सही तसव्वुफ बयान करूँ आप उठ के लड़ पड़े मुझसे। मैं नहीं जोगा, कोशिश बड़ी की है मैंने कि छुपा के लुका के कुछ 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 ऊपर से मीठा चढ़ा के आपको मैंने बड़ी कोड़ी कोड़ी गोलियां दी हैं जी। लेकिन इतनी मतलब मुझे में भी नहीं है कि मैं सीधियां कोड़ियां दवा। तो सबूफ देखना हो तो कीमिया सादत देखो जाके, तुम्हें पता चले तो सबूफ कहते किसको। फरमाया मैंने तो समझा था आप बहुत बड़े शेख हो गए, आपको तो अभी तक तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आई है। आप फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? आप फरमाते उसने सिखाया, बाल काटने वाले ने इखलास। आप फरमाते मुझे आगे से कहता है जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं मांगते। अभी हम लोगों में फंसे हुए, निकलो लोगों से। और मैंने हज़रत साहब पीछे ना मुशादा हुआ, आखिरी बात मुझे मुशादा हुआ कि हम कितना लोगों में फंसे हुए हैं। मेरे को थे प्यार वाले 65 साल उम्र का, कोई नमाज नहीं, कोई हज नहीं पल्ले, मेहनत की, नमाज की तरफ लाए, थोड़ा ज़हन बनाया। हज़रत अल्लाह ने इतना माल दे रखा है, हज फ़र्ज़ है आप पे, जाए हज करें जाके। मुझे आगे से कहने लगे हज़रत तो मैं हज ऐसा ही करन नहीं जाता, उत्थे हर साल कोई ना कोई हादसा होंदा ते लोग मर जाते हैं। मैं हज़रत जिहड़े इत्थे रहिंदे ने वो भी मर जाते हैं। या अपने चलो फिर क्या बात, मैंने कहा हज़रत जो यहाँ रहते हैं वो भी मर जाते हैं, ये तो नहीं कोई जो जहाँ रहते हैं वो नहीं मरते, अगर वहाँ जाके मर जाए तो मुकद्दरों वाली मौत है। कल फरिश्ते ये कहेंगे ना या अल्लाह वही जेड़ा अराफात च मरया।
फरिश्ते यही कहेंगे ना, या अल्लाह ये वही है जो मिना में मरा था, ए या अल्लाह ये वही है जो मुजदलिफा में मरा था, या अल्लाह ये वही है जिसकी सेने हरम में तवाफ करते हुए दम घुटने से जान निकली थी। और क्या चाहिए मियां, और क्या चाहिए जी। यहाँ तो हमारे अकाबिर दुआएं करते रहे, ईमान पे दे मौत मदीने की गली में, मदफन मेरा महबूब के कदमों में बना दे। बहरहाल हजरत वो मेहनत हुई, वो मान ही गए। हमने ना उनको बड़ा लग्जरी पैकेज लेके दिया हज का, सिर्फ 8 दिन वाला, रुपया को 10-12 लाख लगा। वो जो बिल्कुल हरम के साथ है ना, वो क्लॉक टावर वाला, वहाँ उनको ठहराया। वो मैं सफ़र पे था, जिस तरह निकला हूँ मैं दौरा है इधर का, वो मुझे कॉल आ गई कि वो आ गए आज करके ना वापस। मैं दिलजोई के लिए गया। अब हजरत जी वो जिस जगह बैठे थे ना, उनको वहाँ बैठे हुए कम से कम 45 साल हो चुके थे उस सीट पे बैठे, और नीचे जितने वर्कर थे ना, अब उनको आदत पड़ चुकी थी उनको कहने की बहू जी। वो नीचे जैसे हजरत बैठे हुए हैं, जाहिर है इनके नीचे जितने वर्कर हैं वो कुछ ना कुछ नाम लेते ही होंगे ना, उनका भी नाम था बहू जी। अब जी 40 साल 45 साल हो गए थे लोगों को बहू जी कहते हुए। अब वो जो बंदा आए ना, वो आगे हाजी की मुबारक इस तरह दे, बहू जी हज दी मुबारक हो। दूसरा, बहू जी हज की मुबारक हो। तीसरा, बहू जी हज की मुबारक हो। शायद वो पहली बार ही बोर्ड पढ़ते, मेरी वजह से चुप थे। 15वां 10वां 13वां 14वां 16वां 17वां आखिर बोल ही पड़े। इतनी बड़ी गाली देकर कहते हैं, और मैं 12 लाख लगा के हाजी बन के आया हूँ, तुम अभी भी मुझे बहू जी कह रहे हो। है हम अभी लोगों में फंसे हुए। कोशिश करो यार, निकलो लोगों से और अपने अल्लाह के लिए करो, अपने अल्लाह के लिए। तसव्वुफ की जान है, तसव्वुफ का मकसद अपने अल्लाह के लिए करो। पुत्र का के थोड़ा कर लेना, करना उसके लिए, थोड़ा कर लेना, करना उसके लिए। अल्लाह सलामत रखे। मशाइख बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कोई गलती कर गया, कोई सबकत लिसानी, आपने दुआ भी फरमानी है, मुआफ़ भी करना है। मैं खुद तालिबे इल्म हूँ, कुछ दे नहीं सका, बस कुछ रखा है सामने, बस दुआ फरमाए अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह में अपने फजल व करम से नवाज दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।